नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 12 और एग्जांपल नंबर 12 है हमारे पास इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी इज 1050 एंड इट इज फर्स्ट टर्म इज 10 फाइंड द 20th टर्म। और हमारे पास यहाँ पे गिवन है सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एपी विच इज इक्वल, ये है हमारे पास 1050 और फर्स्ट टर्म जो है ए विच इज इक्वल टू 10 और हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए 20 मीनस 20th टर्म। सो वो आता है ए प्लस 19d और अब हम यहाँ पे ए तो ऑलरेडी हमारे पास है 10 और डी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और वी नो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 ऑफ, ये आएगा यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 14, सो ये आएगा S14 विच इज इक्वल, ये आएगा 14 अपॉन 2 इंटू आएगा 2 इंटू ए है यहाँ पे 10 प्लस n है यहाँ पे 14 माइनस 1 इंटू डी यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे S14 जो है वो है 1050 के इक्वल विच इज इक्वल, यहाँ पे 14/2 ये आएगा 7, 2 7 और 14, 2 इंटू 10 आएगा यहाँ पे 20 प्लस यहाँ पे 14 माइनस 1 ये आएगा यहाँ पे 13 टाइम्स डी। सो अब हम यहाँ पे ये 7 जो है इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो इट इज़ अप टू यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको करेंगे 7 1 और 7, यहाँ पे आएगा 7 1 7, ये है 10, यहाँ पे आएगा 3 35 7 5 35 और यहाँ पे आएगा 7 0 और 0। सो ये आएगा हमारे पास 150 विच इज इक्वल, यहाँ पे आएगा 20 प्लस आएगा यहाँ पे 13d और इस 20 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते ये आएगा 150, ये आएगा माइनस 20 विच इज इक्वल टू 13d। नाउ 150 माइनस 20 ये आएगा 130 विच इज इक्वल टू 13 टाइम्स d। और यहाँ पे लिख सकते हैं d इज इक्वल टू, ये है 130 डिवाइड बाय आएगा यहाँ पे 13, सो 13 इंटू 10 आएगा 130। सो d का जो वैल्यू आया है वो आया है हमारे पास 10। नाउ अब हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है a20, सो ये आएगा a20 विच इज इक्वल टू a प्लस 19d, a है यहाँ पे 10 प्लस 19 इंटू डी की जगह यहाँ पे पुट करेंगे 10, सो a20 आएगा यहाँ पे 10 प्लस 19 इंटू 10 ये आएगा 190, सो 20th टर्म आया हमारे पास 190 प्लस 1 ये आएगा 200। सो दिस इज द रिक्वायर्ड 20th टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।